नमस्कार। चलिए आज भारत के उस फाउंडेशनल डॉक्यूमेंट को समझते हैं जो हमारे देश की नींव है, हमारा संविधान। पर इसे किसी बोरिंग कानूनी किताब की तरह नहीं, बल्कि एक बहुत बड़े शानदार मास्टर प्लान की तरह देखेंगे। ये महज एक कानूनी दस्तावेज नहीं है। सच कहूं तो ये हमारे देश की कलेक्टिव एम्बिशंस, हमारी सोच, हमारे मूल्यों का एक आईना है। ये वो आत्मा है जो पूरे देश को एक धागे में पिरो कर रखती है, और यही चीज इसे इतना खास बनाती है। तो आइए इस रूपरेखा की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये हमारे लोकतंत्र को असल में आकार कैसे देता है। इस पूरी पड़ताल में हम संविधान को भारत के घर का एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट मानकर चलेंगे। मतलब ये वो दस्तावेज है जो बताता है कि ये घर चलेगा कैसे, इसकी दीवारें कितनी मजबूत होंगी और यहाँ के नियम कायदे क्या होंगे। तो किसी भी ब्लूप्रिंट का सबसे जरूरी हिस्सा क्या होता है? जाहिर है वो पिलर्स, वो स्तंभ जिन पर पूरी इमारत टिकी होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं उन मुख्य ढांचों की जो हमारे देश को चलाते हैं। तो इस ब्लूप्रिंट के हिसाब से कानून बनाने की जगह कौन सी है? वो है हमारा ड्राफ्टिंग रूम, यानी कि संसद। देश के लिए जितने भी कानून बनते हैं ना, वो सब यहीं से आते हैं। अब इसके दो हिस्से हैं। एक है लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल भी कहते हैं, जहां वो लोग बैठते हैं जिन्हें हम सीधे वोट देकर चुनते हैं। और दूसरा है राज्यसभा, यानी काउंसिल ऑफ स्टेट्स, जो हमारे राज्यों की आवाज है। यहाँ पर पावर का एक बड़ा ही दिलचस्प बंटवारा देखने को मिलता है। देखिए, संविधान के हिसाब से देश के मुखिया तो राष्ट्रपति हैं, सरकार का हर काम उन्हीं के नाम पर होता है। लेकिन जो असली एग्जीक्यूटिव पावर है, मतलब सरकार चलाने और फैसले लेने की ताकत, वो प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट के हाथ में होती है। और ये जो सिस्टम है ना, ये सिर्फ दिल्ली तक सीमित नहीं है। ठीक यही ढांचा आपको हमारे राज्यों में भी मिलेगा। जैसे केंद्र में राष्ट्रपति हैं, वैसे ही राज्यों में गवर्नर होते हैं, जो संवैधानिक प्रमुख हैं। और जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री हैं, वैसे ही राज्यों में मुख्यमंत्री होते हैं, जिनके पास असल कार्यकारी शक्ति होती है। चलिए अब ब्लूप्रिंट के अगले हिस्से पर चलते हैं। देखिए, हर अच्छी इमारत को एक बेहद मजबूत नींव की जरूरत होती है, जो उसे हर मुश्किल से बचाए। हमारे लोकतंत्र में ये काम करती है हमारी न्यायपालिका, जो संविधान के उसूलों की हिफाजत करती है। और इस नींव का सबसे मजबूत पत्थर है सुप्रीम कोर्ट, हमारे देश की सबसे बड़ी अदालत। इसका सबसे अहम काम है संविधान का मतलब समझाना और उसकी रक्षा करना। एक बार सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया तो वो देश की बाकी सभी अदालतों को मानना ही पड़ता है। मोटे तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के 3 मुख्य काम हैं। पहला, ये संविधान का गार्डियन है, जो ये पक्का करता है कि सरकारें अपनी हद में रहें। दूसरा, अगर कभी केंद्र और राज्यों के बीच कोई झगड़ा हो जाए तो उसे सुलझाना। और तीसरा और सबसे जरूरी, हम नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना। भारत, जैसा कि हम सब जानते हैं, एक बहुत बड़ा और डाइवर्स देश है। तो ये जरूरी था कि हमारे ब्लूप्रिंट में शक्तियों को केंद्र और राज्य सरकारों के बीच बहुत सावधानी से बांटा जाए, ताकि एक बैलेंस बना रहे और देश आराम से चल सके। तो ये बंटवारा कैसे किया गया है? देखिए, इसके लिए 3 लिस्ट बनाई गई हैं। पहली है यूनियन लिस्ट। इसमें वो चीजें हैं जो पूरे देश के लिए जरूरी हैं, जैसे कि डिफेंस या रेलवे। इन पर कानून बनाने का हक सिर्फ केंद्र सरकार का है। फिर आती है स्टेट लिस्ट। इसमें वो चीजें हैं जो किसी राज्य के लिए ज्यादा जरूरी हैं, जैसे पुलिस या स्वास्थ्य। और एक तीसरी बड़ी दिलचस्प लिस्ट है, कॉन्करेंट लिस्ट। इस पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं। हाँ, लेकिन एक बात याद रखने वाली है, अगर कभी दोनों के बनाए कानून में कोई टकराव हो जाए तो हमेशा केंद्र का कानून ही ऊपर माना जाएगा। ये संतुलन सिर्फ ताकत का नहीं है, बल्कि पैसों का भी है। अनुच्छेद 280 के तहत हर 5 साल में एक फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। इसका काम ये तय करना है कि टैक्स से जो भी कमाई हो रही है, उसे केंद्र और राज्यों के बीच फेयर तरीके से कैसे बांटा जाए। एक मजबूत घर में सिर्फ पिलर और नींव ही नहीं होते, बल्कि कुछ सिक्योरिटी सिस्टम्स भी होते हैं जो उसे अंदर और बाहर के खतरों से बचाते हैं। हमारे संविधान में भी कुछ ऐसी ही इंडिपेंडेंट बॉडीज हैं जो हमारे लोकतंत्र की रखवाली करती हैं। जरा इस नंबर को देखिए, 324। ये अनुच्छेद हमारे इलेक्शन कमीशन की बुनियाद है, जो लोकतंत्र की लाइफलाइन है। इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी आज़ादी है। ये सरकार के किसी भी दबाव के बिना काम करता है, ताकि चुनाव हमेशा फ्री और फेयर हों। और अब ये नंबर देखिए, 148।
ये कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी सीएजी की स्थापना करता है। इन्हें सरकार का वॉचडॉग भी कहा जाता है। इनका काम है सरकार के हर खर्च का हिसाब किताब रखना। सीएजी की रिपोर्ट्स सीधे संसद में रखी जाती हैं और ये सरकार को जवाबदेह बनाने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करती हैं। इनके अलावा भी कई और सिक्योरिटी सिस्टम हैं, जैसे इमरजेंसी के प्रावधान, जो किसी बड़े संकट के समय देश को संभालने में मदद करते हैं। और साथ ही पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो ये पक्का करते हैं कि सरकारी नौकरियों में भर्ती सिर्फ और सिर्फ मेरिट के आधार पर हो, किसी और वजह से नहीं। अब तक हमने देखा कि ये ब्लूप्रिंट कितना डिटेल्ड और कितना मजबूत है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी, सबसे कमाल की खूबी ये है कि ये पत्थर की लकीर नहीं है। ये वक्त के साथ सांस ले सकता है, बदल सकता है, खुद को ढाल सकता है। ये मुमकिन होता है आर्टिकल 368 की वजह से। ये आर्टिकल हमारी संसद को ये ताकत देता है कि वो वक्त और समाज की बदलती ज़रूरतों के हिसाब से संविधान में बदलाव कर सके। और यही खूबी इसे एक स्टैटिक डॉक्यूमेंट की जगह एक लिविंग ब्रीदिंग डॉक्यूमेंट बनाती है, जो हमेशा रेलेवेंट बना रहता है। और हम आज का ये विश्लेषण यहीं पर खत्म करते हैं, इसी सवाल के साथ, संविधान की ये क्षमता कि उसे बदला जा सकता है, उसे वक्त के साथ प्रासंगिक बनाए रखने में कैसे मदद करती है। यही वो चीज़ है जो इसे सिर्फ इतिहास की एक किताब नहीं, बल्कि एक जिंदा, सांस लेती हुई गाइडबुक बनाती है।